अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुकुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खैर व आफ़ियत के साथ रखे, आमीन। आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने सबसे पहले अपना वेट चेक करना था, जो कि आ रहा था 58.5 और मैं बहुत खुश हुई, 1 kg मेरा कम हुआ। और 4:30 में उठी और फ़ोन स्नूज़ पे ही लगा हुआ था। जब मैं वज़ू करके बाहर आई तो 4:41 हो रहे थे और उसको मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। और इसके बाद जब मैंने नमाज़ पढ़ ली और हल्की हल्की जब रोशनी होना शुरू हुई तो मैंने सोचा कि आपको दिखाती हूँ और टाइम भी दिखाती हूँ अपनी वॉच पे। मेरी वॉच की चार्जिंग लो थी, मैंने अपनी वॉच को चार्जिंग पे लगाया और फिर मैंने अपने हस्बैंड की वॉच पहनी और उस पर मैंने आपको टाइम दिखाया। 5:09 हो रहे थे और रोशनी हल्की हल्की निकल रही थी। आजकल सनराइज़ टाइम जो है ना वो 5:07 है, 5:07। तो बहुत ही मज़े का मौसम होता है, चिड़ियों की चहचहाने की बाहर से आवाज़ आ रही होती है। अब फिर 1 घंटे में मेरी वॉच हो गई थी चार्ज और मैंने उसको पहना और इनडोर वॉक पे मैंने अपनी वॉक को स्टार्ट किया वॉक करना। अभी 6 बजने में 5 मिनट बाकी थे, मैंने स्टार्ट की अपनी वॉक। अच्छा, आज के दिन मैंने वॉक स्टार्ट की है। जिस दिन मैंने अपनी डाइट प्लान वाली वीडियो अपलोड की थी ना, उससे 1 हफ़्ता पहले ही मैंने अपनी डाइट प्लान स्टार्ट कर दिया था ताकि मेरा कुछ वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाए। तो 59.7 मेरा वेट था और पूरा वीक के बाद 58.5 पे मैं आ चुकी थी और आई वॉज़ हैप्पी। तो वर्कआउट करने के बाद मैंने वॉक और जॉगिंग की और हाफ एन आवर में कर सकी, क्योंकि मेरी आदत ख़त्म हुई थी और एकदम से बहुत ज़्यादा मुझे करना सही भी नहीं लग रहा था। फिर मैंने 5-10 मिनट्स की स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज की और अब मैं यहाँ पर बच्चों को छोड़ कर आने के बाद अपना नाश्ता बना रही हूँ और मैंने अपने नाश्ते में 1 बॉयल एग लिया है। 2 बॉयल एग्स तो मैंने किए थे, लेकिन मैंने 1 बॉयल एग अपने सैंडविच में डाला है। आवाकाडो को मैश करके और हल्की सी ब्लैक पेपर्स डाली हैं और ब्राउन ब्रेड ली है जिसको मैंने टोस्टर में हल्का सा टोस्ट कर लिया। और चूँकि मैंने अपने डाइट प्लान के अकॉर्डिंग शाम में जल्दी खाना फिनिश करना है तो मैंने डे टाइम में ही बच्चों के स्कूल से पहले ही मैंने हलीम बना ली और फिर मैंने अपना सैलड बनाया हुआ था, जो कि मैंने लिया 12:30 बजे से 1 बजे के दरमियान। जब बच्चों को स्कूल से लेकर आई तो मैंने बच्चों के लिए बल वाले पराठे बनाए, स्पेशली बच्चों की फरमाइश पे। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और देसी घी के बनाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड डिलिशियस बनते हैं। उसके बाद ये जो भूखे आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसकी स्टोरी मैं आपको वीडियो के एंड पे सुनाऊंगी। अच्छा, तो आप बच्चों को खाना वाना देने के बाद फ्री होने के बाद मैं आ गई थी अपनी कबर्ड में। मैंने कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि विंटर्स ख़त्म हो गई थी और मैंने अपनी सीजनल क्लोथ्स को पैक करना था और समर्स के कपड़ों को निकालना था। तो समर्स के कपड़े मैंने सारे बैग नीचे मंगवा लिया था। इस एक बैग में मेरे और मेरी बेटी मरियम के समर्स के सारे कपड़े आ जाते हैं। चूँकि समर्स के कपड़े होते भी लाइट हैं, कम है, एक ही बैग में अकोमोडेट हो जाते हैं ईज़िली। तो अब पहले मैं बैग को खाली करूँगी, सारे कपड़े निकाल के रखते जाऊंगी। और ये जो छोटी शर्ट्स हैं, जो मरियम की शर्ट्स हैं, मरियम ट्राउज़र्स के साथ पहनती हैं या जीन्स के साथ पहनती हैं, उन शर्ट्स को भी मैं स्ट्रेट करके रख रही थी ताकि क्विकली जब हैंगर्स कबर्ड में से खाली होंगे तो मैं इनको हैंगर्स में लगा के कबर्ड में हैंग कर दूँगी। तो मैं अपने और मरियम के क्लोथ्स अलग अलग कर रही थी और उनको भी अच्छी तरह से सब फोल्ड करके रख रही थी ताकि मुझे हैंगर में लगाना आसानी हो। कपड़े समेटते हुए और संभालते हुए मैं बिल्कुल भी मेस नहीं करती हूँ जब मैं कपड़े संभालती हूँ या निकालती हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं करती कि सारे कपड़े जो हैं वो बैग में से निकाल के ऐसे ही रख दूँ ढेर लगा के। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है बट अच्छी तरीके से निकालती हूँ। और फिर कबर्ड में से भी हैंगर्स में से 2-2, 4-4 करके निकालूंगी कपड़े और उनको हैंगर से निकालते साथ अच्छी तरह फोल्ड करके बैग के अंदर रखती जाऊंगी। और फिर इस तरह से बैग पैक हो जाएगा और बाकी के
जो सीजनल कपड़े हैं उनको मैं हैंगर में कबर्ड में वापस लगा दूँगी। और मैंने तो सोचा था कि मैं आज के दिन में सिर्फ अपनी और मरियम की ही कपड़े निकालूंगी, बट मोहित को भी चाहिए थे क्योंकि थोड़े थोड़े से बच्चे बैग में से कपड़े समर्स के निकलवा के यूज़ करे थे। और फिर चूँकि कबर्ड में ऑलरेडी विंटर्स के इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं तो कबर्ड्स मेसी होने लगी थी। विंटर्स के काफ़ी सारे कपड़े वॉश हो चुके थे और अब मैंने उनको हैंगर्स में नहीं लगाया था। कुछ हैंगर्स में लगे हुए थे, कुछ फोल्ड हुए हुए कबर्ड में पड़े हुए थे, और मेसी कबर्ड तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं होती। तो फिर अब मैंने सोचा कि सबके ही कर दूं, तो मैंने अपने हस्बैंड के भी विंटर्स के कपड़े रखने का बैग मंगवा लिया और उसको भी मैंने पैक करना शुरू कर दिया। तो खैर पहले मैंने अपने सारे कपड़े बहुत अच्छी तरह से रखती गई। अच्छा, मैं अपनी जो कैजुअल वेयर होते हैं ना उनको मैं डबल शर्ट को भी डबल फोल्ड करके हैंग करती हूँ। मैं आपको अपनी कबर्ड देखी होगी आपने अभी थोड़ी देर पहले, और आगे भी आप देखेंगे कि कबर्ड में बहुत लंबा पोर्शन नहीं है जिसमें कि हैंगिंग फुल शर्ट वाली कबर्ड होती है ना, वो नहीं है। उस कबर्ड जो छोटे कपड़े लगाने वाली है, कैजुअल कपड़े, उनको मैं फोल्ड करके हैंगर में लगाती हूँ। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो आपको दिखाऊंगी, तो उसमें प्रॉपरली आपको बताऊंगी कि मैं हैंगर के अंदर कैसे कपड़े हैंग करती हूँ, और जो कैजुअल वेयर्स भी होते हैं और जो फॉर्मल वेयर होते हैं और जो फैंसी क्लोथ्स होते हैं। तो अब यहाँ पे जो छोटी शर्ट्स होती हैं या शलवार कमीज़ भी मेरे होते हैं ना, मैं उनको छोटा फोल्ड करके कबर्ड में हैंग करती हूँ। यहाँ पे अब मैं आहिस्ता आहिस्ता से कबर्ड ख़ाली करने लगी थी क्योंकि मैंने सारा बैग एम्प्टी कर लिया था। अच्छा, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बैग के अंदर कपड़े रखती हूँ सीज़न के, और ये बैग मेरा स्टोव में चला जाता है। ये रफ़ से ही बैग्स हैं, बट स्टोव मेरा क्लीन ही होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती लाइक कि मैं बैग के अंदर जो है वो गोलियां जो होती हैं कपड़ों को सिक्योर करने के लिए, वो भी ऐसा सच नहीं डालती हूँ। का वैसे ही साइड्स पे रख देती हूँ, बैग्स के बाहर वाली साइड पे, कपड़ों के साथ अंदर नहीं रखती क्योंकि उन गोलियों के साथ भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और अब मैंने थोड़े थोड़े से करके कपड़े रखती गई थी। मेरी शॉल्स भी थी, सारे मेरे कपड़े थे। और फिर मरियम के बाद में मैंने कपड़े इसके अंदर ऐड किए। काफ़ी बड़ा बैग है ये, और इसमें काफ़ी ज़्यादा कपड़े अकोमोडेट हो जाते हैं। और यहाँ पे अब जो फोल्डेड कपड़े भी विंटर्स के थे वो भी सारे मैंने निकाल दिया और सारी कबर्ड हो गई क्लीन। और इस मैंने बैग के अंदर सारे कपड़े रख दिए। अच्छा, आपने देखा मैंने कितने नीट तरीके से कपड़े रखे हैं बैग के अंदर, तो ये इसी तरह से सेट ही रहेंगे। और जब ये स्टोर में जाएंगे ना तो इनके ऊपर मैं चादर डाल देती होती हूँ। और जो बच्चों की जैकेट्स होती हैं ना, वो बहुत अच्छी सी छोटी सी फोल्ड होके बैग्स के अंदर आ जाती हैं। आप यहाँ पे टाइम हो गया था 6 o'clock, और मैंने अपनी 1/4 रोटी के साथ हलीम खाई, और बाकी की मैंने हलीम चम्मच से खाई। और आप देखिए मैंने क्वार्टर प्लेट में हलीम डाल के खाई ताकि मैं ज़्यादा ना खाऊं। और उसके बाद मैं सिप सिप करके पानी पीती रही थी, मैंने कुछ भी और नहीं खाया। और फिर अब बारी आ गई थी, पीछे बैग मेरे हस्बैंड के कपड़ों का बैग भी था, उनके कपड़े भी मैंने साथ साथ में फोल्ड करके बैग के अंदर रखती गई थी। जो मेरे हस्बैंड के पैंट कोट्स होते हैं ना, वो मैं बैग्स के अंदर नहीं रखती हूँ, वो हैंग्ड ही रहते हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा होते भी नहीं। 3 से 4 सूट होते हैं पैंट कोट, और वो कबर्ड में ही हैंग रहते हैं, वरना उनकी प्रेसिंग ख़राब हो जाती है और वो अजीब से फोल्ड उनके अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं कपड़े हैंग कर रही हूँ, और मैंने दिखाया भी है कि जो मैं कबर्ड में कपड़े हैंग करती हूँ ना, सारे हैंगर्स का रुख जो है वो एक ही साइड पे होता है, जो कि मैं ये अब आप देखें फ्रंट साइड से जो शर्ट है ना, और हैंगर का जो फेस है वो राइट साइड पे मेरे जा रहा है,
और इसी तरह से जब मैं हैंग करती हूँ तो कबर्ड फ्रंट साइड से हैंगर हैंग होता है, बैक साइड से अंदर वाली साइड से हैंग नहीं होता। मेरी आदत है कि मैं शर्ट्स को सीधा एक ही रुख में करती हूँ कि सारे कपड़ों की फ्रंट साइड फ्रंट पे होती है। वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको जब कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन दिखाऊंगी तो तब आप देखिएगा कि कितने अच्छे तरीके से मैं करती हूँ। आज के दिन मैंने सोचा कि जो क्विकली मैं आपको सीजनल कपड़ों की पैकिंग बता देती हूँ मैं कैसे करती हूँ। आई डोंट नो आप लोग कैसे करते हैं। अच्छा, ये जो बैग है ना, ये खुले हैं, बड़े हैं, इनके अंदर हवा भी जाती रहती है, कपड़े काफ़ी सेफ़ रहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस इन बैग्स के अंदर। और चूँकि ये हमारे पुराने बैग्स भी थे तो इसी में इनको इस तरह से यूटिलाइज़ करती हूँ और अपने स्टोर में इनको रखती हूँ। मेरा स्टोर भी माशाल्लाह काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है। इंशाल्लाह आपको स्टोर का भी मैं विज़िट ज़रूर करवाऊँगी। और यहाँ पे मैंने दोबारा आपको दिखाया है कि सारे कपड़ों के हैंगर का रुख एक ही साइड पे है। अब 2-3 दिन के बाद मदर्स डे आने वाला था तो मेरे बेटे ने, नूरुल हसन ने, अपनी सिस्टर के साथ और मेरा भांजा आया हुआ था उसके साथ मिलकर, डैडी के साथ मिलकर मुझे सरप्राइज़ दिया। और मैं इशा की नमाज़ पढ़ रही थी सारे काम करने के बाद, तो इन्होंने कहा हम एडवांस में ही मामा को मदर्स डे विश कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लानिंग हो रही है और वेट कर रही थी कि मामा नमाज कब ख़त्म करेंगी। हैप्पी मदर्स डे मामा। हैप्पी मदर्स डे मम्मा। फॉर बीइंग सच अ गुड मॉम ब्रो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।